नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो देखिए, शुरुआत थोड़ी धीमी, लेकिन अभी निफ्टी डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी IT फिलहाल अभी टॉप परफॉर्म करता हुआ, हालांकि क्लोजिंग बेल्स पे भी नजर रहेगी, लेकिन बाजार की बात करेंगे, आपके सवाल भी लेंगे और डिटेल में। शुरुआत हेडलाइन से। IT शेयरों के दम पर बाजार में अच्छी रिकवरी। निफ्टी 80 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 23,200 के ऊपर टिका। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, विप्रो और इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी रौनक। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार तेजी। IT के साथ फार्मा शेयर्स में भी रौनक। 1% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। 3% चढ़े डॉक्टर लाल पैथ लैब और औरो फार्मा। साथ ही रियलिटी और ऑटो शेयर्स में भी आज रिकवरी का मूड। दमदार क्वार्टर 3 नतीजों के बाद कोफोर्ज में तूफानी तेजी। 11% से ज्यादा तेजी के साथ वायदा का टॉप गेनर बना कोफोर्ज। साथ ही परसिस्टेंट भी रिजल्ट के बाद 9% दौड़ा। बाजार को पसंद नहीं आए हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे। 0 रही वॉल्यूम ग्रोथ। मैनेजमेंट कमेंट्री भी नहीं रही पॉजिटिव साइड। शेयर 1.5% से ज्यादा फिसला। वहीं पिडिलाइट में रिजल्ट के बाद 8% से ज्यादा का उछाल। अनुमान से कमजोर रिजल्ट के बाद BPCL में दबाव। शेयर 2% से ज्यादा फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। साथ ही HPCL और IOC में भी गिरावट। तिमाही नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज और अल्ट्राटेक सीमेंट के आएंगे नतीजे। 20% घट सकता है अल्ट्राटेक का प्रॉफिट। वहीं डॉक्टर रेड्डीज के मुनाफे में 9% की बढ़त संभव। HPCL, सिजन और USL, साथ ही साथ अडानी ग्रीन एनर्जी समेत वायदा की 11 कंपनियों के नंबर्स का भी रहेगा बाजार को इंतजार। तो बढ़िया हफ्ता, और आज है हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, यानी कि वीकेंड से हम हैं केवल अब 2 दिन दूर, इंक्लूडिंग टुडे। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी में। IT में तो आज एक फुल एक्शन पैक दिन है, क्योंकि काफी सारी मिड कैप IT के नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। काफी और भी नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, जो पूरा का पूरा एक्शन इस टाइम पे बाजार में दिखाई दे रहा है। बात चाहे HUL की कर ली जाए, BPCL की कर ली जाए, कोफोर्ज के नतीजे आए हैं, परसिस्टेंट के नतीजे आए हैं, तो एक एक्शन तो डेफिनेटली आज बाजार में हमें देखने को मिलेगा ही। ऊपर से एक्सपायरी का दिन। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का दिखाई दे रहा है। HUL के जो नतीजे हमें इनलाइन देखने को मिले थे, लेकिन इस टाइम पे जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, वहां से नतीजे कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर में दिखाई दिए हैं, और जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमें शेयर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एट द फेस ऑफ इट जो BPCL के नतीजे हमें सॉलिड साइड पे दिखाई दे रहे थे, वहां पे भी मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो दूसरी साइड में थी, और ये जो प्रेशर है वो शेयर में एविडेंट है। अब नतीजों से पहले ही BPCL में हमने देखा था कि 1-1.5% की रैली हमें देखने को मिल गई थी, कि मार्केट ने कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर लिए थे नतीजे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग भी BPCL के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन पूरे दिन का चार्ट हमें कैसा देखने को मिल सकता है, ये बताने के लिए तो राजेश सर के पास चलते हैं। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, कैसा मूड माहौल, किस तरीके का सेटअप है आज बाजार का? क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं सकते हैं, क्योंकि कल हमने देखा था तो फर्स्ट हाफ में हमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे ही HDFC बैंक ने अपने नंबर प्रेजेंट किए थे, उसके बाद एक रिवाइवल बाजार में आया था और पॉजिटिव नोट में मार्केट बंद हुआ था। आज किस तरीके का सेटअप है? देखिए कंचन, 2 चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक तो रिजल्ट हेवी डे है, नॉट ओनली आज, मुझे लगता है कल भी बहुत सारे फ्रंट लाइनर हेवी वेट्स के रिजल्ट है, तो ऑब्वियसली चॉपीनेस बढ़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आज की बात करें तो आज जैसे कि एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है, तो वो एक एडिशनल तड़का मिल रहा है बाजार को। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, IT जो है वही बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट कुछ हद तक कामयाब भी है। कल हमने जैसे कि इन्फोसिस दिया था, वो उसने पूरा मुझे लगता है कि रैली को ट्रिगर किया था। तो मोटा-मोटी मुझे लगता है कि बाजार एक दायरे में रहेगा। 23,000 लोअर साइड पे है सपोर्ट, और 23,500 ये हायर साइड पे है रेजिस्टेंस। तो 23,000 से लेके 23,500 ये कंसोलिडेशन है।
रही बात आज की, तो देखिए आज का पहला रेजिस्टेंस आएगा 23,300, 23,350। अगर ये लेवल निफ्टी स्पॉट निकालता है तो 23,500 तक की जगह बनेगी। तो फिलहाल ये रणनीति एक रेंज में रह सकता है बाजार 23,000 23,500 के बीच। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज बाजार में देखने को मिल रहा है, आईटी सपोर्ट करता हुआ। ठीक है, अब इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन अब कॉलर की तरफ चलते हैं और सबसे पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभाकर जी मुंबई से। प्रभाकर जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। आईटीडी सीमेंटेशन के 1000 शेयर है, प्राइस प्राइस 527। ठीक है, कब तक किस लिहाज से आपसे होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म के लिहाज से या शॉर्ट टर्म के लिहाज से? शॉर्ट टर्म या 3-4 महीना। 3-4 महीने के नजरिए से होल्ड करना चाह रहे हैं। राजेश जी, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फिलहाल गिरकर ही कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो 1 महीने में भी मामूली गिरावट ही दिखाई है, लेकिन 6 महीने में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल 3 से 4 महीने के लिए इनको होल्ड कर रखना चाहिए? देखिए चार्ट ये सजेस्ट करता है कि फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है, 500 का सपोर्ट है और 540 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, तो ये एक चैनल में है। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो दिखता है कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस यानी जो सपोर्ट बनता है वो 515 का है, 515 520, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मीडियन है। तो एक चैनल और एक मीडियन, जनरली ये एक हमने एक व्यू रखा कि इसका चैनल क्या है और इसका एक मीडियन क्या है। तो मुझे लगता है जब तक 500 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक आपको पोजीशन में बने रहना है। हालांकि ये कंसोलिडेशन में है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कौन से साइड पे आता है इसके बाद ही इसका आप कह सकते हैं कि ट्रेंड सेट कर सकते हैं। 500 टूटा तो फिर यहाँ पे करेक्शन शार्प होगा, लेकिन 540 टूटा तो फिर से यहाँ पे रैली रिज्यूम होगी। फिलहाल आप बने रहे, आपने मीडियन पे एंटर किया है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगेगा, 300 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, बने रहे। 540 अगर निकलता है फिर आप स्टॉप लॉस को ड्रिल करें। ओके, तो ये थी राय आईटीडी सीमेंटेशन पे। 500 का लेवल आपको रखना है खासा ध्यान। अगर ये लेवल टूटता है तो जो हमें एक डाउनसाइड ट्रेजेक्टरी है वो और भी ज्यादा शार्पर साइड में देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ा जाए और कर्नाटका से हमारे साथ सिद्धाराम जी जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी, क्या सवाल है सर आपका? मैडम मेरे पास वेदांता के 200 शेयर है मैडम, 302 पे बेचेंगे। मैं अभी 1 साल से लेके रखा हूँ, अभी बेचो या रुकूं वो पूछना था। और उसके साथ मेरा और एक सवाल था, मैं अभी एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ। मार्केट भी वैसे भी डाउन है, तो अभी मैं म्यूचुअल फंड में करूँ या शेयर्स ले लूँ? एक महीने एक करके शेयर्स ले लो। तो मेरा अभी मेरा फिलहाल एक बच्चा हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं 18 साल के लिए लेना चाहता हूँ। तो मुझे एक 4-5 शेयर अच्छे से या फिर म्यूचुअल फंड सजेस्ट करे तो अच्छा होता था। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अभी आपका बेबी हुआ है, तो चलिए उस लिहाज से एक बार सातपुते सर से भी ये सारी जानकारी ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदांता के ऊपर। सातपुते सर, इनके पास ना वेदांता के 200 शेयर्स हैं और 302 के भाव पे खरीदारी की गई है। हालांकि इस टाइम पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल गया है खरीदारी के प्राइस से, लेकिन आज थोड़ा सा बाजार की वॉलेटिलिटी है और वो प्रेशर हमें वेदांता के अंदर भी एविडेंटली दिखाई दे रहा है। आगे क्या करना चाहिए, ये तो इनका पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये कि जैसे कि अभी इनका एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो उस लिहाज से क्या करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में निवेश करें, एसआईपी, या फिर पर्टिकुलरली डायरेक्टली इक्विटी में पैसा लगाया जाए? देखिए पहले वेदांता अगर आप देखें तो 520 इससे ये जो करेक्ट हुआ है ये अपने 200 डीएमए पे आके रुका। ये 200 डीएमए बनता है करीबन 424 के आसपास, जहां से ये वेदांता पलटा है। ठीक है, अगर आप करंट लेवल से देखें तो मुझे लगता है 465 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये 465 का लेवल निकाले, दैट केस प्रोबेबली आपको फिर से 500-520 तक की रैली दिखेगी। तो काउंटर अपने लोअर एंड पे खड़ा है, तो आप फिलहाल बने रहे। इसका स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा करंट लेवल से 424, जो इसका लो है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, दैट टू इनटू ब्लू चिप काउंटर्स। देयर आर मेनी ब्लू चिप काउंटर्स व्हिच आर अवेलेबल एट ए चीपर रेट। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस देखिए, देयर आर और वी कैन इवन सी बैंकिंग स्टॉक्स, मेनी बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक। तो अगर मुझे म्यूचुअल फंड से अगर कोई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन म्यूचुअल फंड, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, जहां पे मुझे लगता है ज्यादा सेफ्टी मिलती है। हाँ, अगर आपका लंबा नजीरा है
तो उसमें से जो 3-4 ब्लू चिप है, उसमें आप हिस्सा भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया कि रिलायंस एक अच्छा लगता है मुझे, टाटा मोटर एक मुझे अच्छा लगता है। मिडल में भी बहुत सारे काउंटर्स हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन एफएमसीजी इज़ लुकिंग गुड एट दिस लेवल। तो वेदांता में फिलहाल आप 424 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और ब्लू चिप स्टॉक्स में आप अपनी बेबी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फिलहाल हिदायत रहेगी आपको। अगले कॉलर की तरफ हम मुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरबख्श सिंह जी नागपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास में सैंको गोल्ड के 50 शेयर है 1470 रुपए के रेट पर, और संदूर मैग्नीज के 75 शेयर है मैडम 500 रुपए के रेट पे। इन दोनों शेयर में मैं 1 साल के लिए रह सकता हूँ, तो क्या अभी नीचे आने पर मैं सैंको गोल्ड को एवरेज करना चाहिए मैडम, या क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है। तो राजेश जी, सेनको गोल्ड पर इनका सवाल है। 1470 की खरीद है और कह रहे हैं कि अगर करेक्शन जिस तरीके से बाजार में देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, और अगर सेनको गोल्ड में गिरावट आती है आज, हालांकि आज तो चढ़ के कामकाज कर रहा है, तो क्या उनको एवरेजिंग करने की सलाह रहेगी, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? देखिए सेनको राइट 950 करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। लॉस मुझे चार्ट नहीं मिल रहा था। देखिए सैनको का अगर आप चार्ट देखें तो करेक्शन थोड़ा और डीपन हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम करंट लेवल 950 है, तो 1000 का जो सपोर्ट इसने ब्रेक किया, उसके बाद इसमें लगातार प्रेशर ही है, तो यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मुझे लगता है ये 900 को भी तोड़ेगा। प्रोबेबली 850 तक का फॉल इसमें दिखता है, तो जो भी पुल बैक मिले इसमें एग्जिट की सलाह होगी। ये काउंटर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको होल्ड करना है। तो नेक्स्ट सवाल कौन सा था, मैंने मिस किया? जी जी, तो इसमें तो अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह नहीं मिल रही है, एग्जिट करने की सलाह मिल रही है कोई भी पुल बैक पे। दूसरा सवाल सर इनका संदूर मैग्नीज के ऊपर है, और इस पे 392 पे अभी ये कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए सर इनको? फिलहाल लॉस में नजर आ रहे हैं, इसमें 107 रुपये प्रति शेयर का लॉस इनको हो रहा है। छोटा मोटा लॉस है नहीं, क्या करना चाहिए? मार्केट प्राइस थोड़ा बताइए मुझे चार्ट थोड़ा कंफर्म करने दीजिए। 390 के लेवल पर कामकाज कर रहा है सर संदूर मैग्नीज। गॉट इट। देखिए संदूर का भी चार्ट वैसे वीक ही है। अगर आप सिर्फ एक चीज है जहां पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा ग्रीन लाइन है, वो है कि यहाँ पे 350 ये इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। तो क्या करंट लेवल से पुल बैक देगा? तो प्रोबेबली यस, 420 से लेके 440 तक का पुल बैक मिल सकता है, क्योंकि हम 200 डीएमए पे खड़े हैं। हम यहाँ पे एग्जिट नहीं लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 370 का, और बने रहेंगे इस पोजीशन में। और जैसे मैंने कहा 440 से लेके 460 ये इसका इमीडिएट पुल बैक है। अगर उस लेवल के आसपास सस्टेन करेगा, कुछ ट्रेंड में बदलाव दिखेगा, तो प्रोबेबली हम इसको टारगेट को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन फिलहाल काउंटर में वीकनेस है, लेकिन हम सिर्फ पुल बैक और एक रिलीफ रैली प्ले के लिए वेट करेंगे। तो ये थी राय सेनको और साथ ही साथ संदूर मैग्नीज पर। और आज मॉर्निंग में हमने काफ़ी सारे नंबर डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक है जेंसार टेक। और थर्ड क्वार्टर में जेंसार टेक का जो प्रॉफिट है उसमें 2.5% का एक अपसाइड देखने को मिला है। इनफैक्ट रेवेन्यू भी 1.5% बढ़ के 1326 करोड़ पे पहुंच गया है। मार्जिन की तरफ नजर डाली जाए तो वहां पे भी एक स्लाइट इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली देखा गया है। अब नतीजे और विस्तार योजनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के CEO एंड MD मनीष टंडन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। जी, तो बेसिकली अगर हम देखें कि ईयरली बेसिस पे 8.5% रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट 200 बेसिस पॉइंट्स का ग्रॉस मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। ये कंपनी किस तरीके से अचीव कर पाई है? हाँ देखिए, ये जो क्वार्टर होता है ये सारी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा अच्छा क्वार्टर नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए इस बार काफी अच्छा रहा। हम सारी ज्योग्राफीज में जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं हमने ग्रोथ दिखाई। और इस क्वार्टर में हमारा जो रिटेल और कंज्यूमर सर्विसेज वर्टिकल है उसने बहुत अच्छी ग्रोथ दी इस क्वार्टर में। हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी। तो चौतरफा ग्रोथ हुई, और जहां पे ग्रोथ नहीं हुई वो TMT सेक्टर और BFSI में। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि फरलो का इम्पैक्ट था उस समय। ईयर ओवर ईयर जो है वो हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। हमने इस क्वार्टर के Q1 में 4% सीक्वेंशियल ग्रोथ दी थी, उसके बाद 1.7 दी, और इस बार इस सीजनली सॉफ्ट क्वार्टर में भी हमने 1% ग्रोथ दी है। तो उसका ही रिजल्ट है
कि कंसिस्टेंसी से हम कर रहे हैं काम और उसका रिजल्ट भगवान दे रहा है। तो 8.6% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आई है उससे। 200 बेसिस पॉइंट का मार्जिन का जो ग्रोथ का जो रीजन है वो ये है कि पिछली बार हमने सैलरी इंक्रीमेंट्स वगैरह दिए थे, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ था, वो इस बार कम हो गया है। दूसरा, हमने यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया है। हमारा यूटिलाइजेशन 90% प्लस यूटिलाइजेशन है डिस्पाइट फरलोस एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से भी हमको फायदा मिला है। तो ये दो चार चीजें हैं। अल्टीमेटली अगर हम एग्जीक्यूट अच्छा करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छे से अच्छा काम करें और उन्हें दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मनीष जी, श्रेया बात कर रही हूँ मैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके नतीजे अच्छे आए, इनलाइन ही आए, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहे। लेकिन सर, ओवरऑल ग्रोथ के बावजूद टीएमटी वर्टिकल रेवेन्यू में देखेंगे आप तो गिरावट देखने को मिली है, इसकी कोई खास वजह? रेवेन्यू डिक्लाइन इसलिए हुआ है, वहां पे फरलोस की वजह से हुआ है। देखिए, जो फरलो होते हैं वो टीएमटी सेक्टर में सबसे ज्यादा होते हैं, तो मेन रीजन जो है उसमें हमको कुछ खास वो नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे वजह से या हम कुछ कर सकते थे उसकी वजह से डिग्रोथ हुई है सेक्टर में। वो फरलोस की वजह से हुई है। क्यों जनवरी टू मार्च क्वार्टर में फरलो होते हैं लेकिन कम होते हैं, उससे ग्रोथ वापस आ जाएगी। अब अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की भी तरफ नजर डाली जाए तो 205 बिलियन से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, जो कि पर्टिकुलरली सेल्स के अच्छे संकेत दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्वार्टर 4 के पाइपलाइन और बाकी के जो स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या इस टाइम पे कंपनी की हैं? देखिए, ऑर्डर बुक से हमको बहुत हौसला बढ़ा है। हमारा ऑर्डर बुक 205 मिलियन, ये हमारी हिस्ट्री में, जेंसर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑर्डर बुकिंग है, और पर्टिकुलरली इस क्वार्टर में हुई है। तो लास्ट ईयर हमने इस क्वार्टर में केवल 169 मिलियन या 163 मिलियन के करीब करी थी ऑर्डर बुकिंग। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है, तो हमारा इससे बहुत हौसला बढ़ा है, और हम सोचते हैं कि इसकी वजह से शायद हम Q4 में भी अच्छा कर सकें। बिल्कुल सर। सर, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। देखिए, आईटी सेक्टर में तो आज भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उससे आईटी सेक्टर के लिहाज से बजट से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बजट के लिए इस समय तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कहूँगा कि है, एज लॉन्ग एज नए टैक्स टैरिफ्स ये सब नहीं आते हैं, हमारे सेक्टर के लिए अच्छा ही रहेगा। और अभी तक सरकार, जितनी सरकारें हैं वो काफी सपोर्टिव रही हैं इस सेक्टर के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है ये। तो हमें उम्मीद है कि वही चीज कंटिन्यू करेगी आगे भी। थैंक यू सो मच मनीष सर, अपना समय हमको देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। तो चलिए, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी थकावट तो आपको भी होगी, हमें भी है, तो एक छोटा सा टी ब्रेक लिया जाए, लेकिन उसके बाद जल्द लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। और अब वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ, कॉलर्स के साथ जुड़ने का। और एक्स से एक सवाल लेती हूँ मैं। अभिषेक कुमार जी दिल्ली देखते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और सवाल पूछ रहे हैं। गुड मॉर्निंग आपको भी अभिषेक जी। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे पूछ रहे हैं सर, 30 शेयर्स इनके पास और 2350 की खरीद है। HUL नतीजे पसंद नहीं आए, बाजार को पनिश कर रहा है, फिलहाल 1.5% के करीब गिरकर कामकाज करता हुआ 2315 माफ कीजिएगा 2315 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। क्या हिदायत रहेगी सर? पूछ रहे हैं कि क्या इस डिक्लाइन में और ऐड कर सकते हैं एक साल के नजरिए से? देखिए, मुझे लगता है कि ऐड के लिए थोड़ा सा रुकिए। सामने बजट है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि काउंटर कहीं भाग के जा रहा है, सब वहीं पे है, यहीं पे उठा पटक के लेवल भी वही है। अगर HUL इन पर्टिकुलरली बात करें तो ये चैनल के लोअर एंड पे खड़ा है। आज रिजल्ट के बाद एग्जैक्टली इसी लेवल से घूमा है, और ये जो लेवल है वो करीबन है 2280 से लेकर 2300। तो जब तक 2280 2300 ये लेवल मेंटेन करता है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से अगर सस्टेन करता है, संभलता है, तो भी फिर से 2400 2450 तक की जगह बनेगी।
तो जो पहला जो चार्ट था वो थोड़ा सा डिटोरेट हुआ है पोस्ट रिजल्ट, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप 2200 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा बने रहे। अगर यहाँ से रिलीफ मिलता है 24 से 2450 पे, तो मुझे लगता है आपको एक बार के लिए प्रॉफिट, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट करना थोड़ा ठीक रहेगा। काउंटर हेवी है और बजट के सामने थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी हो यहाँ पे आ सकता है। ऑलरेडी ये अगर आप देखें एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा वीक ही सेक्टर चल रहा है, तो आप ऐड न करें क्योंकि काउंटर भी बड़ा है। तो आई थिंक इट्स बेटर अगर आपको उछाल में एग्जिट मिले और छोटा मोटा प्रॉफिट भी मिले तो उसको आप फर्ज दें। तो ये थी राय हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, और जो एक स्लो डाउन की फॉग बनी हुई है उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन भी हमें एफएमसीजी सेक्टर पे एविडेंटली देखने को मिल रहा है। सातपुते सर, ये बताइए कि आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखिए, मेरा फेवरेट जो है वो ट्विटर है, यानी एक्स जो आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि वहां पे बहुत बहुत सारी न्यूज आती है, तो आपको एक अपडेशन अच्छा मिल जाता है और तुरंत तुरंत मिल जाता है। तो मोस्टली मैं एक्स देखते रहता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ न्यूज मिले, कुछ अपडेशन मिले, तो दैट इज व्हाट आई लाइक, एक्स। ओके, श्रेया आपका? एक्स भी है और आई लाइक इंस्टाग्राम ऑल्सो, न्यूज़ के नज़रिए से भी अच्छा लगता है मुझे, मैं बहुत सारी न्यूज़ फॉलो करती हूँ और सबकी पर्सपेक्टिव से मुझे इंस्टाग्राम भी अच्छा लगता है। आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगी, आपका बेस्ट मैं बताऊंगी, मैं ये कल बताऊंगी। मैं वीकेंड का इंतजार करती हूँ इन चीज़ों के लिए, मैं वीकेंड पे ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप लोगों का फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, एक बार कमेंट करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे श्रेया को या मुझे आप टैग कर सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। सातपुते सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट फॉर। तो चलिए, मैं लेती हूँ विदा अभी के लिए, लेकिन श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेंगी और खिलाड़ी नंबर 1 आपके साथ कंटिन्यू करेगी। आप जाइए कहीं नहीं, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ, और मुझे ऑल टाइम आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टैग करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।